पहले हमने पढ़ा था पहली वीडियो में इन्फ्लेशन के बारे में, अब पढ़ेंगे डिफ्लेशन के बारे में। जैसे इन्फ्लेशन होता है प्राइस का बढ़ना, डिफ्लेशन क्या होता है प्राइस का घटना। जैसे डिक्लाइन इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जैसे डिक्लाइन होता है, प्राइजेस कम हो रहे हैं, इट मीन्स डिफ्लेशन हो रही है हमारी इकोनॉमी में एक टाइम पीरियड में। अनलाइक इन्फ्लेशन वेयर प्राइसेस आर हाई, जैसे भी मैंने बोला। और ये क्या होता है, ऑफन ड्यू टू वीक डिमांड। जब आपकी डिमांड वीक होगी तो डिफ्लेशन आ जाएगी, या ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, या टाइट मॉनेटरी कंडीशंस होंगी, तब आती है। अब डिफरेंस फ्रॉम डिसइन्फ्लेशन, एक तो हो गया डिफ्लेशन। अब डिसइन्फ्लेमेशन क्या होता है, स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन। कम प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं बट बहुत स्लोली प्राइजेस बढ़ रहे हैं। और डिफ्लेशन एक्चुअल फॉल होता है एकदम से। कॉज क्या होते हैं, क्यों डिफ्लेशन होती है, डिमांड साइड कॉज आ गया पहला, फॉल इन कंज्यूमर स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, जो उनकी कंज्यूमर की स्पेंडिंग है या उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। डिक्लाइन इन मनी सप्लाई हो गया, क्रेडिट और अवेलेबिलिटी के ऊपर आ गया। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, या टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं। सप्लाई साइड कॉज क्या आ जाता है, एक्सेस में प्रोडक्शन हो जाती है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस ज़्यादा हो जाती है, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, कॉस्ट जो है इम्पोर्ट की वो कम हो जाती है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव हम दोनों देखेंगे। रिड्यूसेस प्रॉफिट्स आपके कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स कम होने लगेंगी। पॉसिबल बेनिफिट क्या है, मतलब ये इधर मिसप्रिंट हो गया, पॉजिटिव आना। टेम्पररी रिलीफ मिलता है किसको, कंज्यूमर्स को। डिले कंजप्शन क्या है, एक्सेप्टिंग लोअर प्राइसेस, लोअर प्राइसेस आपको मिलेंगे, चीपर इम्पोर्ट्स हो जाएंगे। इंक्रीज इन रियल डेप्थ बर्डन, डेप्थ का आपका बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोअर इन्फ्लेमेशन रिस्क हो जाएगा, महंगाई कम होगी। ट्रिगर्स ले ऑफ एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। लीड्स टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड रिसेशन, एक ठहराव आ जाएगा, वो भी अच्छा नहीं होता है। डिफ्लेशन कंट्रोल मेजर्स कौन कैसे कंट्रोल हम करेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में लोअर इंटरेस्ट रेट अगर हम देंगे तो ज़्यादा लोग लोन्स लेंगे। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। क्वांटिटेटिव ईजिंग ऑफ सेंट्रल बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा। फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे। टैक्स कट्स को बूस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, एनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को, प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट और कंजप्शन को। स्टैग इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैग इन्फ्लेमेशन क्या होता है, मीनिंग क्या है, कॉज क्या है, इम्पैक्ट क्या है, अभी वो समझेंगे। इसे रेयर एंड कम्प्लेक्स इकोनॉमिक कंडीशन, ये बहुत रेयर और बड़ी कम्प्लेक्स इकोनॉमिक कंडीशन होती है, वेयर एंड इकोनॉमिकली साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंसेस स्टैग्नेशन, एक ठहराव सी रुक जाती है हमारी इकॉनमी, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। स्लो और नो इकोनॉमिक ग्रोथ, या तो बहुत आहिस्ता हो रही है, या तो हो ही नहीं रही है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, बहुत महंगाई हो गई है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। द टर्म इज़ कंबाइनिंग ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेमेशन, ये स्टैगफ्लेशन कहाँ से मिला है हमें, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेमेशन को जोड़ के। ट्रेडिशनली इन्फ्लेमेशन अनएम्प्लॉयमेंट शेयर एंड इनवर्स रिलेशनशिप एज पर द फिलिप्स कर्व, ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को और अनएम्प्लॉयमेंट के शेयर को इन्वर्स करता है एज पर द फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होती है, जहाँ इन्फ्लेमेशन राइज करती है, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू फॉल, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। हाउ वे स्टैगफ्लेशन डिफाइज दिस लॉजिक, स्टैगफ्लेशन क्या करती है, इस लॉजिक को डिफाइन करती है, मेकिंग इट्स चैलेंजिंग फॉर पॉलिसी मेकर्स टू टैकल। पॉलिसी मेकर्स को ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा ना, कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही है, सब्सिडीज़ लानी पड़ रही हैं, तो वो एक जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब कॉज क्या है, सप्लाई साइड शॉक्स। अब ये क्या है, सडन इंक्रीज होता है कॉस्ट प्रोडक्शन में, जैसे क्रूड ऑयल शॉक 1917 में,
कैन रिड्यूस आउटपुट वाइल इंक्रीजिंग प्राइसेस। इसमें क्या हो गया, मतलब रिड्यूस हो गए, आउटपुट रिड्यूस हो गई और प्राइस ज़्यादा हो गई। स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज़ आ जाती है, लेबर इनएफिशिएंसीज हो जाती है मार्केट में, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ की कम्पिटिवनेसनेस में कोई नहीं आता, स्टॉल ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव मॉनेटरी एक्सपेंशन हो जाती है, प्रिंटिंग एक्सेसिव मनी विदाउट ए कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन आउटपुट कैन फ्यूल इन्फ्लेमेशन विदाउट इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट। आप इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हो अपनी एम्प्लॉयमेंट को और फ्यूल करी जा रहे हो, एक्सेसिव प्रिंटिंग मनी कर रहे हो। इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी क्या होता है, रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर, जिसमें प्रोड्यूस्ड क्या हो जाती है, आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। इंफॉर्मेशन इरोड्स कंज्यूमर परचेजिंग कैपेसिटी, क्या करती है, कंज्यूमर परचेजिंग पावर को कम करती है। लोअर इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी, इकोनॉमिकली डिस्करेज हो जाएंगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, नए बिजनेसेस नहीं खुलेंगे। जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए तो बिज़नेस खोलने के लिए लोग क्यों लोन लेंगे, जब लोन ही नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से होगी, तो हमारी जीडीपी पे भी असर आएगा। फिस्कल स्ट्रेस क्या आता है, गवर्नमेंट में फेस प्रेशर टू इंक्रीज स्पेंडिंग वाइल डीलिंग इन डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज़, उनके डिक्लाइंस होने शुरू हो जाती है, रेवेन्यूज़ कम होने शुरू हो जाती है। पॉलिसी डिलेमा क्या आता है, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, मेजर्स करते हैं जैसे लाइक रेजिंग इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, मे फर्दर हर्ट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये किसका, पॉलिसी डिलेमा से क्या होता है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, फुल ब्लोन हैज़ नॉट आर, अभी तक स्टैगफ्लेशन नहीं आई है, भगवान करे कभी आए भी ना, बट एपिसोड्स ऑफ हाई इन्फ्लेमेशन विद स्लोइंग ग्रोथ हमने कब देखी थी, कोविड के टाइम पे, पोस्ट कोविड के टाइम पे रेज कंसर्न हुए थे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, टारगेट, सब्सिडीज, स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी आर इसेंशियल टू अवॉइड सच सिनेरियो। ऐसे सिनेरियोज में हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। इन समरी स्टैगफ्लेशन इज ए पॉलिसी नाइटमेयर, एक मतलब जैसे बुरे सपने की तरह है। दैट रिक्वायर्स बैलेंस, हमें इस टाइम पे पूरा बैलेंस चाहिए, इंटरवेंशंस चाहिए जो बहुत सप्लाई को भी देखे, इन्फ्लेमेटरी प्रेशर को भी देखे साथ साथ में। अगर इसका आंसर लिखना हो, यूपीएससी मेंस का आंसर लिखना हो, पहले तो इंट्रो दो, कॉज दो, इम्पैक्ट्स दो, मेजर्स दो और कंक्लूजन लिखो और उसको लिंक करो। जैसे जापान में डिफ्लेशन कब आई थी 1990s में, और इंडिया के हिसाब से देखो तो कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे। अब डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड डिफ्लेमेशन और उसके इम्पैक्ट क्या है। अब इन्फ्लेमेशन तो सबको पता है, जब प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, डिफ्लेमेशन डिक्रीज़ होना। फैक्टर क्या है, प्राइस मूवमेंट, प्राइसेस बढ़ गए, कम हो गए, मनी वैल्यू डिक्लाइन हो गई और यहाँ पे डिफ्लेशन में इंक्रीज़ हो जाती है। इकोनॉमिक सिग्नल क्या होता है, ऑफन इंडिकेट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ये रिसेशन, स्लो डाउन को इंडिकेट करता है, कौन, डिफ्लेमेशन। कंज्यूमर बिहेवियर इनकरेजेस स्पेंडिंग्स, इनकरेज करता है स्पेंडिंग को। ये सेविंग करता है, डिलेज करता है और स्पेंडिंग को रोकता है। डेप्थ बर्डन रिड्यूसेस रियल डेप्थ, ये रिड्यूस करता है हमारा जो डेप्थ है, रियल डेप्थ है, उसको रिड्यूस करता है। और ये डिफ्लेमेशन क्या करता है, उसको बढ़ाता है। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, मे राइज, एकदम से बढ़ेगा। फॉल ड्यू टू डिक्लाइनिंग प्राइसेस, फॉल कैसे होगा, उसके प्राइसेस कम होंगे। कॉजेज़ क्या है इन्फ्लेमेशन के, एक्सेस में डिमांड हो जाती है, राइज इनपुट कॉस्ट हो जाती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज़ में आ जाता है। डिफ्लेमेशन में वीक डिमांड हो गई, ओवर प्रोडक्शन हम कर देते हैं, टाइट क्रेडिट कर देते हैं, फॉल इन इन्वेस्टमेंट कम हो रही हैं। इम्पैक्ट क्या हो जाता है इसमें, हर्ट फिक्स्ड इनकम ग्रुप, जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है इन्फ्लेमेशन में उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है एक किस्म से। रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर, आपकी पैसे जहाँ पे आपने 100 रुपये की 10 चीज़ें खरीदनी है, वहाँ आप 100 रुपये की 5 चीज़ें खरीद रहे हो, तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी। बट ये क्या करता है, हमारी ग्रोथ को बूस्ट करता है, इफ़ मॉडरेट, अगर ठीक ठाक हो तो। डिफ्लेशन का क्या है, लीड्स जॉब लूजेस, आपकी जब डिफ्लेमेशन आती है तो आपकी जॉब्स जाती हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आती है, राइजिंग डेब्ट बर्डन्स आते हैं एंड इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन, इन्वेस्ट कम हो जाती है। इसका कंक्लूजन क्या है,
बोथ इन्फ्लेमेशन एंड डिफ्लेमेशन कैन डिस्टर्ब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर ये दोनों ही ज़्यादा या कम हो जाए, बहुत ज़्यादा या कम हो जाए, तो ये हमारी हमारी जो इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है ना उसको हिला के रख देते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। वाइल मॉडरेट इन्फ्लेमेशन इज़ नेसेसरी, थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हमारे लिए ज़रूरी होती है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बताती है। और प्रेसिडेंट डिफ्लेमेशन इज़ डेंजरस, जो डिफ्लेमेशन है ये हमारे लिए डेंजरस है क्योंकि ये हमारी ग्रोथ की डाउनवर्ड को दिखाती है। इसको ऐसे समझो, अगर एक साइड आईफोन है, अगर आईफोन का प्राइस बढ़ेगा नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू ज़्यादा है। हम यही बोलेंगे ना, यार ये तो हर बार ही नया लॉन्च कर देता है, प्राइसेस तो वैसे ही रखता है, क्या ही चेंज हुआ होगा। हमारा माइंडसेट वैसे हो जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेशन, स्टैगफ्लेशन और डिफ्लेमेशन, ठीक है, जिसमें मीनिंग क्या है, जनरल प्राइस इन प्राइजेस, जनरल प्राइस राइज होता है। स्टैगफ्लेशन में एक कोएग्जिस्ट, स्टैग्नेशन आ जाती है, रुक जाती है, लो ग्रोथ होती है। डिफ्लेमेशन में प्राइसेस कम होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, यूजुअली मॉडरेट या हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। स्टैग में इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, नेगेटिव में चला जाता है। ये स्लो होती है और नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है इन्फ्लेमेशन में, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाता है स्टैगफ्लेशन में। और ये ऑफन कभी हाई कभी लो में चलता है ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। ऑफन मतलब लो में नहीं जाता, सॉरी, हाई में ही जाता है, ऑफन कभी हाई में चला जाता है। प्राइस मूवमेंट, प्राइजेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में प्राइजेस एकदम से बढ़ते हैं, उसको स्टैगनेंट इकोनॉमी में आ जाता है। यहाँ पे प्राइजेस हर दिन गिरते जाते हैं। कॉज क्या होता है, एक्सेस में डिमांड हो गई, सप्लाई शॉक हो जाता है स्टैगफ्लेशन में, रिड्यूस डिमांड हो जाती है। यहाँ पे कॉस्ट पुश फैक्टर, मॉनेटरी एक्सपेंशन इन्फ्लेमेशन में आ गया। स्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज, एक्सेस मनी सप्लाई विद लो आउटपुट आ गया। ये कहाँ पे आता है, स्टैगफ्लेशन में। रिड्यूस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ये कहाँ पे आ गया, डिफ्लेशन में आ गया। पॉलिसी चेंजेस में आता है। कंट्रोल इन्फ्लेमेशन विदाउट हर्टिंग ग्रोथ, मतलब आप कंट्रोल करो पर अपनी ग्रोथ को हार्म मत होने दो। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है पॉलिसीज़ बनाना, इन्फ्लेमेशन लाना, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है स्टैगफ्लेशन में। कभी भी स्टैगफ्लेशन नहीं आनी चाहिए, वो बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है किसी भी कंट्री के लिए। स्टिमुलेट डिमांड टू अवॉइड डिफ्लेमेटरी स्पाइरल, ये एक स्पाइरल की तरह होता है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, इस तरह से। इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स, ये किस पे इफेक्ट करता है, कंज्यूमर पर। परचेजिंग पावर डिक्लाइंस एज प्राइजेस, परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, लोगों की कम हो जाती है। यहाँ पे भी स्टैगफ्लेशन में परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जॉब्स चली जाती हैं। और यहाँ पे क्या है, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है बट इकोनॉमिक आपकी स्लो डाउन हो जाती है। दैट्स इट, ये हमारा पूरा डिफ्लेमेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन भी आ गया और स्टैगफ्लेशन भी आ गया। और ये यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसके साथ जो स्टैगफ्लेशन की वीडियो है वो मैं टैग कर दूँगी। थैंक यू।